फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर है जो कि वर्क नहीं कर रहा है। तो किस तरह से इस फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर को रिपेयर किया जाएगा, फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर में कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, हर एक कंपोनेंट की वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक 48 वोल्ट और 55 एम्पेयर के लिए हमारे पास एक फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर है। सबसे पहले हम फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर में कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कंट्रोल कार्ड दी जाती है जिसके ज़रिए फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर कंट्रोल किया जाता है। और पीछे की तरफ देखिए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना हुआ है जो कि AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और नीचे की तरफ CVT लगा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है वो CVT लगा हुआ है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज के लिए लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम यदि पावर सप्लाई की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए RYB न्यूट्रल और अर्थिंग, टोटल 5 वायर हमारे पास फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर में आए हैं। और यहाँ से RYB देखिए यहाँ पर हमारे पास MCB में आए। यहाँ पर जो वोल्टेज रखा जाता है 380 वोल्ट से 400 वोल्ट तक होना चाहिए। पहले आप चेक कर लीजिए यदि आपका चार्जर वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर तीनों फेज़ों में कम से कम 380 वोल्टेज होना चाहिए। अब MCB का आउटपुट यहाँ पावर ट्रांसफार्मर में आया, देखिए R फेज़ यहाँ, Y फेज़ और B फेज़। ठीक है, तीनों ट्रांसफार्मर में एक एक फेज़ गया है। यहाँ से देखिए MCB का आउटपुट आया है और ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी का आउटपुट यह है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों ट्रांसफार्मर का आउटपुट है जो कि जाएगा CVT में। ठीक है, देखिए तीनों फेज़ों का आउटपुट CVT में जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर आप आगे की तरफ देख सकते हैं 3 फेज़ के लिए CVT लगा हुआ। हर एक फेज़ के पोल के लिए देखिए 2-2 वायर है, 2 वायर इसके लिए, 2 वायर इसके लिए। ठीक है, 3 फेज़ का CVT लगाया कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। ठीक है, देखिए R, Y और B। ठीक है, तीनों फेज़ों यहाँ पर CVT में आए हैं। ठीक है, देखिए 2-2 वायर CVT से निकले हुए यहाँ पर और RYB फेज़ CVT में गया है। और CVT में ऊपर की तरफ देखिए डेल्टा कनेक्शन बना हुआ है। R B के साथ शॉर्ट है, B Y के साथ इस तरह से लूप किया हुआ है, Y इस तरह से R के साथ लूप किया हुआ है। तो सिंपल सा ये डेल्टा कनेक्शन बना हुआ है CVT में। ठीक है, ये CVT के इनपुट कनेक्शन हुए। CVT के आउटपुट में देखिए यहाँ पर R, Y और B। ठीक है, यहाँ पर RYB इस तरह से कनेक्ट किया गया है। और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का एक एक वायर देखिए इस तरह से शॉर्ट किया गया, स्टार कनेक्शन बनाया है। ठीक है, तो ये स्टार कनेक्शन इस तरह से बना हुआ है। RYB हमारे पास CVT का आउटपुट यहाँ पर आ गया कांस्टेंट वोल्टेज के लिए और यह आएगा यहाँ पर हीट सिंक पर। ठीक है, ताकि हीट डिसिपेट की जा सके। तो RYB इस हीट सिंक पर आ गया। देखिए नीचे की तरफ RYB कनेक्ट इस हीट सिंक पर। हीट सिंक को यहाँ पर हीट को डिसिपेट करने के लिए लगाया गया है ताकि हमारे जो डायोड जल्दी ही गर्म होकर नहीं जले। नीचे की तरफ देखिए ये 3 डायोड यहाँ पर लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 3 डायोड लगाए हुए हैं और ऊपर की तरफ ACR लगा है। ठीक है, हर एक चार्जर में अलग अलग आपको कंट्रोलिंग मिल सकती है। ये ACR में गेट पल्स है। ठीक है, तो नीचे की तरफ से देखिए हमें यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हीट सिंक से यहाँ पर 3 डायोड लगे हुए हैं जहाँ से नेगेटिव हमें मिलेगा और नेगेटिव और ऊपर की तरफ से मिलेगा हमें पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पर आया, यहाँ पर इस फ्यूज़ के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर ये फ्यूज़ के थ्रू आगे की तरफ आ गया है। यहाँ से ACR लगाया हुआ है, गेट पल्स के थ्रू यहाँ से आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये ACR है ऊपर की तरफ। किसी किसी चार्जर में आपको 6 ही डायोड देखने को मिलेंगे, बट इस चार्जर में 3 ACR लगाए हुए हैं और 3 डायोड लगाए हुए हैं। 12 नंबर की फेरुल का जो वायर है यहाँ से पॉजिटिव हमें मिलेगा। ठीक है, देखिए पॉजिटिव सबसे पहले आएगा यहाँ पर फ्यूज़ के थ्रू और नेगेटिव डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ फ्यूज़ में आया और फ्यूज़ के थ्रू जाएगा। देखिए यहाँ से ये जाएगा चार्जर में और नेगेटिव डायरेक्ट जाएगा। यहाँ से हमारा फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर यहाँ से चार्ज होगा। यह 48 वोल्ट के लिए बैटरी हमने लगा कर रखी। कंट्रोल कार्ड की बात की जाए तो कंट्रोल कार्ड में देखिए सबसे पहले ACR के 2 वायर, गेट पल्स देखिए 2 वायर। ठीक है, गेट पल्स के लिए 2 वायर और R फेज़, ये Y फेज़ के लिए गेट पल्स के 2 वायर और Y फेज़, B फेज़ और गेट पल्स के लिए 2 वायर। तो हर एक फेज़ के लिए 3-3 वायर आए हैं। यहाँ पर देखिए इस कंट्रोल कार्ड में आपको इंडिकेशन भी मिलेगा फेज़ आ रहा है या नहीं, और कंट्रोल कार्ड में आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, डायोड को चेक कर लेते हैं।
क्योंकि हमारा फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप इसे डायरेक्ट चेक करते हैं, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर लगाना है और डायरेक्ट देखिए इस तरह से चेक करेंगे तो आपको ये एकदम एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको चेक नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है, यहाँ पर भी शॉर्ट दिखा रहा है और यहाँ पर भी शॉर्ट आ रहा है। तो जब भी आप बैटरी चार्जर को इस तरह से चेक करना हो डायोड को, तो सबसे पहले डायोड को ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखिए तीनों डायोड को हमें ओपन करना है। यदि आप डायोड को लगे हुए रहने देते इस कंडीशन में चेक करते हैं तो आप प्रॉपर चेक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह से सभी डायोड को हमने ओपन कर लिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, इसे उलट कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट आ रहा है, डायोड हमारा शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर इसकी वैल्यू एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब को चेंज करने पर कोई रीडिंग नहीं दिखा, दैट मीन्स यह डायोड एकदम ओके है। अभी थर्ड डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डायोड की वैल्यू दिखा रहा, प्रॉब को चेंज करने पर कोई वैल्यू नहीं शो करना चाहिए। यह डायोड भी ओके है। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट डायोड है, फर्स्ट डायोड यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, जिसके चलते हमारा फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आपको जब आप डायोड चेंज करें, डायोड पर भी आपको ध्यान रखना है। रिवर्स डायोड तो नहीं लगा है, फॉरवर्ड डायोड तो नहीं लगा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है और प्रॉब को चेंज किया तो यहाँ पर भी शॉर्ट, दैट मीन्स ये 100% डायोड हमारा डिफेक्टिव है। और डायोड को चेंज करने से पहले आप चेक कर लीजिए डायोड रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस। तो ये जो हमारे पास डायोड जो निकला हुआ है ये रिवर्स बायस है और 70 HMR का डायोड लगा हुआ है। ठीक है, 70 HMR का रिवर्स बायस है। यह जो डायोड हमारे पास जो हम न्यू डायोड लाए हैं यह फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, 70 HMR का है बट फॉरवर्ड बायस है, इसका आपको ध्यान रखना। ये डायोड एकदम ओके है। हमें जो डायोड कनेक्ट करना था वो रिवर्स बायस था, जो एक्चुअल में हमारे पास अभी अवेलेबल डायोड है यह फॉरवर्ड बायस है। तो इसमें हमें कनेक्शन में क्या चेंज करना होगा समझ लेते हैं। देखिए ये डायोड हमारे पास जो पहले निकला हुआ था ये रिवर्स बायस है, इसमें आप एरो को देखिए। जो हमें लगाना है ये फॉरवर्ड बायस है, इसमें आप एरो को देखिए। ठीक है, यह फॉरवर्ड बायस है और निकला हुआ रिवर्स बायस था। चलिए फॉरवर्ड बायस में लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक चेंज करना होगा। देखिए नॉर्मल जो हमारे पास डायोड लगा हुआ था वह किस तरह से लगा था, वह इस तरह से लगा था। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ था। अब हमें इसे पलट कर लगाना होगा। ठीक है ना, पलट कर किस तरह से लगाया जाएगा, इस तरह से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बोल्ट लग जाएगा और यहाँ पर हमें एक लग्स लगाकर या किसी भी तरह का कनेक्टर लगाकर हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। एक वायर को भी अटैच कर लेते हैं। देखिए अभी हमें उलट कर इसे लगाना है। लगाना हमें रिवर्स बायस था बट हमारे पास रिवर्स बायस का डायोड अवेलेबल नहीं है, फॉरवर्ड बायस का डायोड अवेलेबल है। तो फॉरवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले देखिए एक लग्स हमने इस तरह से लगाया है और इसे इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर का लोड रहता है तो बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहे, अच्छे से फुल टाइट करना, नहीं तो आपका डायोड उड़ सकता है। तो अच्छे से पहले आप इसे फुल टाइट कर लीजिए। अभी हमें कनेक्शन में क्या चेंज करना है, इसे उलट कर लगा देना है। नॉर्मली इसने लगना इस तरह से था बट हम इसे इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर बोल्ट लगा देते हैं। देखिए इस तरह से। यदि आपके पास रिवर्स डायोड अवेलेबल रहता तो आप सीधा ही कनेक्ट कर देते, बट हमारे पास रिवर्स बायस का डायोड अभी अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हमने इस तरह से कनेक्शन में चेंज किया है। अच्छे से आप पीवीसी इंसुलेशन टेप लगा लीजिए। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आपके पास रिवर्स बायस डायोड अवेलेबल नहीं है तो फॉरवर्ड बायस डायोड किस तरह से लगाया जाएगा। हर एक चार्जर में आपको डायोड अलग अलग तरह से दिए जाते हैं। इस चार्जर में हमारे पास 3 डायोड दिए गए, 3 SCR दिए गए हैं। किसी फोर्कलिफ्ट चार्जर में आपको 6 ही डायोड मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है डायोड आपके पास रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए। ऊपर की तरफ SCR लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से फुल टाइट करना है। और डायोड चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सभी डायोड को रिमूव कर ही चेक करना है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारा चार्जर वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले पावर MCB को हमने ऑन किया है। किसी चार्जर में आपको इस तरह एक कॉन्टेक्टर भी देखने को मिल जाएगा बट कॉन्टेक्टर यहाँ पर नहीं दिया गया था। चलिए अभी हम यहाँ पर देखिए चार्जर के लिए कनेक्टर्स कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने पर आप इस चार्जर के डिस्प्ले पर देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पेयर आ रहा है।
ठीक है। जैसे जैसे आपकी बैटरी चार्ज होगी एम्पेयर आपको वहाँ पर शो करेगा। किसी किसी बैटरी चार्जर में आपको कॉन्टेक्टर्स भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स नहीं दिए गए हैं। वोल्टेज की बात की जाए तो 54 वोल्ट अभी आ रहा है, ठीक है। बैटरी हमारी 48 वोल्ट की है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो फोर्कलिफ्ट बैटरी चार्जर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। किसी किसी चार्जर में आपको कॉन्टेक्टर्स देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर कंट्रोलिंग कुछ अलग तरह से होती है। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह से चार्जर रिपेयर किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।